ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बनता है। और वो फॉर्मूला जो था हमारा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि लाइंस पैरेलल इनफाइनाइट प्लेस तक ट्रेवल करती हैं। ओके, और इसका डायरेक्शन जो है नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ओके, तो अभी सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर ये एक प्लेट है, जस्ट इमेजिन दिस इज अ प्लेट और ये पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सिंपली यही इक्वेशन आपका जो है, सॉरी, दिस इक्वेशन विल गिव यू द करेक्ट आंसर। लेट मी रिमूव इट। और चेंज कलर, ग्रीन कलर। सो दिस इक्वेशन विल गिव यू करेक्ट आंसर। यही आपका जो है। अगर यहाँ पर बोलूँ तो यहाँ पर भी वही होगा। अच्छा देखो, यहाँ पर प्लेट का एरिया कुछ भी हो, एरिया का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ना डिस्टेंस का ना एरिया का। सिंपली सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, डिवाइड बाई 2 और एप्सिलॉन नॉट जो हमारा परमिटिविटी है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ये कि सपोज दो प्लेन शीट है और चार्ज है, लेकिन दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक जो है आपका प्लेट ये है और लेट मी मेक कंप्लीट डायग्राम, सॉरी। एक ये प्लेट है और एक प्लेट हमारे पास ये है। और इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बोल दिया है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। और इसका जो कितने चार्ज है वो तो काउंट कर नहीं सकते, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर। तो इसका सपोज सिग्मा 1 जो है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ पर ये भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ये लो, ये भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बना दिए, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 2 है। दोनों का सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, अलग अलग है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर उसमें 10 है, तो इसमें जो है 10 नहीं रहेंगी। ओके, इसको मैं प्लेट 1 नाम दे देता हूँ, प्लेट 1 नाम दे देता हूँ, और इसको मैं प्लेट 2 नाम दे देता हूँ। चलो, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये दोनों एक सिस्टम बना रहे हैं, और इस सिस्टम के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सिस्टम के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सिस्टम के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बस यही क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, तो इसमें हम पता करेंगे और देखते क्या होता है। तो चलो, ये जो तीन जगह E1 E2 E3, इसको हम लोग 3 रीजन बना देते हैं। लेफ्ट वाले को सपोज रीजन 1, इसको मैं R1 बोल देता हूँ। बीच वाले को R2 बोल सकता हूँ। आप कुछ भी 1 2 भी लिख सकते हो, ये जो सिंबल है तो आर्बिट्रेरी होता है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। R3 मैं सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए लिख रहा हूँ, सो दैट यू विल गेट ईच एंड एवरी पॉइंट सिंपली। ओके, नाउ इन रीजन 1 बात करते हैं। रीजन 1, रीजन R1। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, तो लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ होंगी प्लेट 1 की वजह से।
अब प्लेट 2 की तरफ से भी इधर इसी तरफ भी होंगे, ये देखो। अच्छा इधर भी होंगे, प्लेट 1 की वजह से इधर भी होंगे, रीजन 2 में भी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये प्लेट वाले वीडियो में, इधर भी हो, क्योंकि ये प्लेट है ना, प्लेन है ना, तो दोनों साइड लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे, बस ये ऐसे ऐसे नहीं निकलेंगे। ओके, चलो लाइन्स ऑफ फोर्स बना दिए हम लोगों ने, फटाफट जल्दी जल्दी बना देते हैं। ओके, तो रीजन 1 में प्लेट 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? उसको हम लोग लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय, तो यहाँ पर सिग्मा 1 होगा प्लेट 1 का, लिखा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा चलो मैं एक जनरल वेक्टर डिफाइन करता हूँ, आर वेक्टर। सपोज एक आर कैप जो है एक यूनिट वेक्टर में डिफाइन कर देता हूँ, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ, जिसका डायरेक्शन कहाँ है? लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो जब हम लोग ये लिखेंगे ना E1, तो सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो प्लेट 1 की वजह से रीजन 1 में, देखो यहाँ पर प्लेट 1 की वजह से रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब आर कैप के अपोजिट है। तो यहाँ पर एक माइनस साइन में लगा दूंगा और आर कैप, सो वेयर आर कैप इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब देखो टेक्निकली कितना करेक्ट हो गया, कोई भी पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 का जो डायरेक्शन है प्लेट 1 की वजह से रीजन 1 में, वो इस तरफ है, वो क्या है, किधर है, वो इस तरफ है, इस तरफ है, राइट। अच्छा सेम गोज फॉर प्लेट 2, प्लेट 2 की वजह से क्या होगा? E2, तो E2 क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अब आर कैप देखो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं फिर से, तो E2 भी तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, देखो राइट टू लेफ्ट E2 इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में ऐसे क्रॉस करते हुए आएगा। ओके, तो ये भी राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि हमने आर वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है उसको किधर डिफाइन किया? लेफ्ट टू राइट डिफाइन किया, तो ये हमारा -1 है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आपका यहाँ पर माइनस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ये आर कैप। तो इसको जब आप लिखोगे तो व्हाट यू विल गेट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1 माइनस प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये हमारा आर कैप। दिस इज व्हाट योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। ओके, इसको ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 हो गया। अब रीजन 2 की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स ये। इन रीजन 2 electric field due to plate 1, so we will write like this, electric field E1, that is electric field due to plate 1, is equal to वही फॉर्मूला सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर कैप। अब रीजन 2 देखो हमारा क्या है, ये हमारा रीजन 2 है, और इसमें प्लेट 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब यही डायरेक्शन होगा। ओके, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं आएगा, इस केस में लेफ्ट टू राइट जा रहा था इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा था। ओके, आर कैप के अपोजिट था, यहाँ पर आर कैप की साइड नहीं है। तो हम लोग ऐसे फिर E2 भी लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर E2, E1 and this is what E2, this is what sigma 2 बाय, फॉर्मूला तो वही रहेगा। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो डायरेक्शन देखो यहाँ पर ये इस तरफ है और ये
हमारा आर वेक्टर इस तरफ हमने डिफाइन किया हुआ, यूनिट वेक्टर इस तरफ, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगी क्योंकि E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2, तो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और जब आर कैप लिखोगे, जब मैं सिंपली आर कैप लिखता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन रियल में हम लोग देख रहे डायग्राम में कि इस तरफ है, इन रीजन 2 में। ये जो लाइंस है ये तो रीजन 3 में जा रहे हैं, ये रीजन 2 में देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर जब माइनस साइन कर दूंगा तो साइन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। सो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2. So this will give you sigma 1 by 2 sigma 1 by 2 epsilon naught r cap minus sigma 2 by 2 epsilon naught r cap. So finally you will get 1 by 2 epsilon naught, sigma 1 minus sigma 2 r cap. Okay, so this is what your unit vector, okay, r cap, and this is your equation, total electric field in region 2. So this is what E, put vector sign everywhere, okay. So it means electric field in this direction will be towards from left to right होगा। देखो यहाँ पर लेफ्ट, देखो यहाँ पर r कैप आ रहा है ना, r कैप। in this case it was minus sign, so electric field in region 1 will be in this direction, electric field in region 2 will be in this direction, okay, total electric field इस तरफ होगा, okay. And for electric field in region 3, now we will write equation for electric field in region 3. So in region 3 भी देख लेते हैं, in region 3, so electric field due to plate 1 E1 is equal to, पहले तो सिंपली आपको फॉर्मूला लिख देना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। और देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरफ, इस इधर से इधर जाएगा, तो मतलब लेफ्ट टू राइट ही, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं आएगा, सिंपली यू हैव टू राइट व्हाट आर कैप, एंड E2 भी वही होगा, बस सिग्मा 2 आ जाएगा। डायरेक्शन देख लो आप, ये आप खुद गेस करो वीडियो पॉज करके, और ये हो जाएगा आर कैप। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E1 plus E2, so this will give you simply 1 by 2 epsilon naught in bracket sigma 1 plus sigma 2, and here r cap. This is what your total electric field in region 3. So means 1 by 2 epsilon naught will be common here, simply आपको surface charge density को add कर देना है, okay. Now students, suppose both the plate have same surface charge density, sigma और sigma 2 इक्वल हो जाता है, तो ये रीजन 2 में क्या होगा, रीजन 2 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आइए इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बोथ आर इक्वल, देन रीजन 2 में क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको जीरो ही देगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 विल बी जीरो। इन रीजन 1 दोनों इक्वल हो गए, तो लेफ्ट साइड होगा, बेसिकली दोनों ऐड ही होंगे, और रीजन 3 में राइट साइड होगा, और वहां पर भी दोनों ऐड होंगे। सो दिस वाज योर रीजन wise electric field, and this was for both positive plate, and same is for negative plate also. So one positive and one negative. Suppose you have one positive plate here and one negative plate, right? This is positively charged plate and this is negatively charged plate. So what will be the electric field in region 1, in region 2, and in region 3? That is homework for you, find out. And if you have any difficulty, any doubt,
then please comment. I'll make video on this topic also. Okay, same the result you will get, means same concept is there for positive negative, but very important question. Okay, so do practice. Thank you for watching this video. Please subscribe, like and share among your friends so that they will get some help. Okay, thank you so much for watching this video, students. Bye.